हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। होप यू ऑल आर गुड, डूइंग योर बेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुशहाल और अपनी ज़िंदगी मस्त मौला से जी रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे एवरी मोमेंट, और खुश होंगे जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है। और अगर जो चीज़ आपको नहीं पसंद है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे, मेहनत में लगे होंगे। और दूसरों के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे, और सोचना भी नहीं चाहिए गाइस। दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग, दूसरों के बारे में सोचना। इवन अच्छा भी और बुरा भी कुछ भी नहीं सोचना है आपको, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, आप उसके मालिक हो। दूसरों की सोचने के लिए आपकी लाइफ नहीं मिली है कि आप दूसरे के बारे में सोचो, कौन कहाँ है, कौन कितना बढ़ गया, कौन किसके पास कितना पैसा है। नेवर एवर केयर। तो आज का टॉपिक है गाइस की नाम जलन, द भड़कती हुई आग, दूसरों की तरक्की से तकलीफ़। आज की टॉपिक ये है कि मैं आपको इसके लिए इतना डिटेल में बता रही हूँ, बताऊँगी मैं आपको इस वीडियो में। आगे फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ना सही समझ में आ जाएगा रिश्तेदारों की अहमियत क्या होती है। रिश्तेदारों की जो अहमियत होती है, रिश्तेदारों की जो वैल्यू होती है, कुछ रिश्तेदारों की वैल्यू दिलों में होती है और कुछ रिश्तेदारों की वैल्यू पैरों के नीचे जो चप्पल होती हैं, उनके जो नीचे कीचड़ लगा होता है, उनके जो नीचे कीटाणु और बैक्टीरियाज होते हैं, उनके जो नीचे भी जो कुछ भी है, बॉटम ऑफ द बॉटम, उनसे भी गए गुजरी उनकी वैल्यू होती है। सम रिश्तेदारों की, हाँ मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। और जो सम रिश्तेदार होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, उनकी वैल्यू, उनकी अहमियत दिलों में होती है। तो वन ऑफ द रिश्तेदार फ्रॉम द बॉटम ऑफ द समथिंग, उनको बड़ी तकलीफ़ हुई। एक्चुअली में ये अच्छा हुआ, मुझे ना अभी इंसिडेंस हुआ मेरे साथ। और मुझे वैसे तो हमें बातें पता चलते रहती हैं, लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। ये तो हमारे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है कि जब आप तरक्की करने लगते हो ना गाइस, जब आप ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो, जब आप अपने ड्रीम्स पूरे करने के लायक हो जाते हो, जब अल्लाह ताला आपको सेक्रीफाइस आपकी देखता है, आपको आपके अमाल के हिसाब से नहीं, आपको आपके अमाल से खुश हो जाता है। और जब आप अल्लाह की राह में ऐसा काम, हर काम ऐसा करते हो कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ऐसा दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं करते हो, और जब अल्लाह आपसे राज़ी होने लगता है, तो आपके साथ है ना बहुत सारी चीज़ें ना पॉजिटिव होने लगती हैं। क्योंकि जब आपकी लाइफ में फॉल्स आते हैं ना, और वही तो आपको सहने की हिम्मत, ये लोगों का क्या है, ये लोग तो जले पे नमक छिड़कने वाले लोग हैं। जब वो फॉल्स में आप संभल जाते हो ना, तो आप अपने रास्ते पे चलिए, तरक्की में आपका जब कोई साथ नहीं देता है ना, सदका कीजिए, ज़कात कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, और हम करते भी दुनियावी लोग हैं। देखो गाइस, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ ना, मैं पहले हम लोग से क्या ही करते हैं उसके बाद ही मैं बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फेकम फाक और कुछ भी बातें फिलोसफी की बातें झाड़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना बुक्स लेके बैठी हूँ मैं। तो एक्चुअली में हुई ये बात कि हमारे जो रिलेटिव हैं, उनको, मैं एक बात बोलूँ ना, जितने भी रिलेटिव होते हैं ना, उनको हमारी तरक्की से तकलीफ़ होती है। ये कड़वा है लेकिन सच है, और ये सच ही है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बना के और बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ, नहीं। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, मैं कुछ रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, उनको हमसे बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा बन रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छी जगह पे रह रहे हो, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती। इवन अल्लाह ने उनको दिया है या नहीं भी दिया है, या वो मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप किस हाल में रह रहे हो, अल्लाह ने आपको कितना दिया है, उनको वो चीज़ मैटर करेगी। तो ये सब टुच्ची बातें ना बिल्कुल मत सोचा करिए कि हमारे रिश्तेदार हमसे खुश हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है। नेवर एवर केयर। तो हमारे बारे में भी लोग बोलते ही होंगे, बोलते ही हैं, और बोलने दो। बोलते हैं ना, जलने वालों को जलने दो, जलाना हमारा काम है। तो उसी तरह एक बात हुई, मेरे सामने आई, हमारे रिलेशन में ही है। उसने बोला, अरे तुझे पता है तुम लोगों के बारे में गांव में लोग बोलते हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, इनके पास इतनी दौलत है, ऐसा है। तो मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो लोग ने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो मैंने बोला देख, बैठ और दिमाग से सोच
कि जो बराबरी नहीं कर पाता ना वो बुराई करता है। और गाइस मैं दिल में सोच रही थी, किसी ने कोई कुछ नहीं बोला, ये अपने दिल की बात बोल रही दूसरों के ऊपर डालकर। उसे ये बात बोलनी थी, मुझे ये बात मेरे सामने, मतलब मैं अच्छा कर रही हूँ, हमारे घर वाले अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह हमसे राज़ी है, तो उसे ये दिखाना था कि नहीं देखो तुम्हारी ये फॉल्ट है, तुम में ये है गलती है। अब लोगों को जलन हो रही है, वो कर तो कुछ नहीं पाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं इनके सामने कुछ इनके फॉल्ट्स दिखाए जाए जो इनको तकलीफ़ दे, इनके मतलब इनके जो खुशहाल ज़िंदगी उसमें नमक भरा जाए, उसमें कुछ ऐसा चीज़ के छींटे डाले जाए जाकि ताकि इनको तकलीफ़ हो, फूट डाली जाए इनके रिश्तों में। तो मैं ऐसे ही बोली, मैंने उसको डायरेक्टली बोला कि हमने जो डाउनफॉल देखा है ना अपने लाइफ में, जो हमारे बारे में बोलता है, मैं तो चाहती हूँ अल्लाह उनको वैसा ही डाउनफॉल दिखाए और उनके पास कोई मदद के लिए ना आए। मैं तो ये डायरेक्टली मैंने उसके मुंह पे बोला, तो उसका मुंह बंद हो गया, क्योंकि वो जो कुछ भी बुराई कर रही थी ना हमारी, हमको जो बोल रही थी, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, वो गाइस किसी ने किसी को बोला नहीं था, वो अपने दिल की बात मुझे बता रही थी कि देखो हम लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं और तुम लोग ऐसे हो। तो मैं समझ गई कि अपनी बात बोल रही है दूसरों के ऊपर डालकर, तो मैंने उसके मुंह पे बोल दिया, जो बराबरी नहीं कर पाता वो बुराई करता है। और जैसा हम लोग ने अपनी लाइफ में डाउनफॉल देखा है, जिस तरह हम लोगों ने अपना वक्त देखा है, हमारा जो मुसीबत का वक्त आया था, हमारा जो तकलीफ़ का गम का वक्त आया था ना, मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला हर किसी को दिखाए जो हमारे बारे में बात करता है, ताकि उनकी बोलती बंद हो जाए कि गम से किस तरह गुजरा जाता है और गम होता क्या है, गम एक्चुअली में होता क्या है। गरीबी इतनी तकलीफ़ नहीं देती है जितना गम तकलीफ़ देता है। तो मैंने उसके मुंह पे ही चमाटा मार दिया ये बोल के कि अल्लाह ने जिस तरह का हमें गम दिखाया था, अल्लाह उस तरह का गम हर किसी को दिखाए, और जो बराबरी नहीं कर पाता वो बुराई करता है, वो कोई भी हो। तो उसकी बोलती ही बंद हो गई, फिर वो इधर उधर की बातें करने लगी, हाँ ऐसा है, उसने बोला था, अरे मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, उसने बोला था। मैंने बोला कोई भी बोला हो, मैं उसी को बोल रही हूँ। तो एक्चुअली में किसी ने नहीं बोला था, वो उसी की ज़बानी थी और उसी के ही वो अल्फाज थे। लेकिन वो क्या करती, वो अपना डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं हमारा, तो वो डायरेक्टली हमको बोलेगी कैसे? अगर डायरेक्टली सामने अपना नाम लेके बोलेगी तो मार खाएगी। तो इसीलिए उसने दूसरे का नाम, मैंने उससे यहाँ तक भी बोला कि अच्छा मुझे बता वो कौन है, सिर्फ मुझे सामने बता दे। तो बोलती नहीं नहीं, मैं सामना नहीं कराना चाहती, अगर मैं सामना करा दूंगी तो फिर झगड़े होंगे। मैं बोली नहीं, मैं तेरा नाम नहीं लूँगी, सिर्फ मैं मुझे बता दे कि इसने ऐसा बोला है। एक्चुअली में मुझे पता तो चल जाए कौन है वो, हमारे बारे में इतना सोचने वाला, हमारी इतनी खैर ख्वाहिश करने वाला, वो अल्लाह का बंदा है कौन, मुझे भी पता चल जाए। तो उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा, मैं समझ गई कि ये सिर्फ पका रही है। मैंने बोला कि और अगर ये सामने बोल भी देती ऐसा वैसा है कि ये है, मैंने बोला है, तो उसे ऐसा लगता था कि मुझे मारेंगे, मतलब मार पड़ जाएगी अगर मैं सामने बोलूँ भी, तो किस मुंह से बोलूँ कि ये मेरे अल्फाज है। तो उसने ना बताया नहीं, और उसने बोला भी नहीं कि मैं तुम लोगों का सामना कराऊंगी, किसने मुझे ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला। मैंने बोला यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है किसी से बहस करने की, किसी से बकवास करने की, और किसी के बारे में क्लैरिफाई करने की। लोग अपने क्या अमाल करते हैं उन्हें ढक देते हैं, और जो दूसरों के नहीं भी होते हैं तो उन्हें उखाड़ते हैं कि ताकि ना इन्हें तकलीफ़ हो। हालांकि जो बोल रही थी ना, वो उनके बारे में मैं अभी क्या ही बताऊं, उनका क्या कच्चा चिट्टा है, लेकिन जाने दो, जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, बेहतर देखता है, बेहतर फैसला करता है। मैं तो बस यही बोलती हूँ, जैसा हमने डाउनफॉल देखा था, गम देखा था, अल्लाह हर किसी को दिखाए जिसने हमारे बारे में बुरा सोचा है, बुरा किया है। लेट इट बी गाइज, इसे कहते हैं ना जलन, इसे कहते हैं गाइज जलन, अपने काम पर ना ध्यान देते हुए दूसरों से जलना। और जबकि अल्लाह ऐसे लोगों से खुश नहीं होता है, अल्लाह ऐसी हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं और अपनी नेकियां दूसरों को दे देते हैं, उनकी नेकियां हमारे पास आ जाती। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ गाइज़, आपकी जो जितनी बुराई करता है ना, आप अल्लाह ताला आपको उतनी ही तरक्की देता है। एक्चुअली में ये बात 100% सच है। हम लोगों की आदत ही नहीं है गाइज़, हम लोग ना कभी भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं डिस्कस करते हैं। हमारी फैमिली में बैठे रहो, हस्बैंड, कोई भी, मम्मी पापा, किसके साथ भी बैठो, हम लोग दूसरों के बारे में बात ही नहीं करते, बिकॉज़ हमारे पास इतना टाइम नहीं है गाइज़। सबको अपने अपने काम है, अपनी अपनी ड्यूटीज़ है जो करते हैं, निभाते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं। अरे उसने क्या, हम लोग चुगली वगैरह कभी किया नहीं, बिकॉज़ ये आदत है ना मेरी मम्मी की, मेरी मम्मी ने कभी चुगली नहीं किया है। मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, मम्मी लोग बैठते हैं ना पंचायत करने के लिए, औरतें एक दूसरे के साथ, चलो खाना पीना हो गया, बाहर बैठो वट्टे पे, या घर में बुला लो 2-3 औरतें, या किसी के घर चले जाओ, या शॉपिंग में चले जाओ, तो वहीं पे गॉसिप हो जाती। मेरी मम्मी ने कभी ये किया ही नहीं है।
और मेरी मम्मी कभी एक दूसरे की बुराई करती नहीं थी, तो शायद वही आदत हमारे में है। हम एक दूसरे की में बुराई नहीं करते हम लोग, और ना ही बड़ाई करते हैं। किसी के लिए कोई टाइम नहीं है कि यार उसकी बुराई करो, उसने इतनी तरक्की कर लिया, ये कर लिया। हाँ चलो कर लिया, अच्छी बात है यार, हमारा ही भाई है, हमारे भाइयों में से है, तरक्की कर लिया, अच्छी बात है। अल्लाह हमारे भी दिन लाएगा, हम भी करेंगे और हम भी वो चीज़ अचीव करेंगे जो हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम करेंगे मेहनत, दिन रात मेहनत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये भी तो मेहनत ही है, ऐसी तो नहीं हो जा रहा है ना गाइज़। अभी मेरी फैमिली है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक न्यू बॉर्न है और 2 टॉडलर है, एक टॉडलर है और एक 7 ईयर्स की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये घर मैनेज करना, बच्चे देखना, वीडियो बनाना, फिर यूट्यूब पे काम करना, ये क्या आसान है क्या? मेहनत है ना इसमें भी। तो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग चाहते हैं लोगों की तरक्की से जलना। लोग अगर ऊंचाई पे जा रहे हैं तो उनको पीछे से खींचना, लोगों को ये तकलीफ़ होती है। और जब लोगों को कुछ नहीं मिलता है ना बुराई करने के लिए, तो वो लोग कैरेक्टर पर आ जाते हैं कि उसका कैरेक्टर देखा, इसका कैरेक्टर। अरे तुम कौन होते हो किसी का कैरेक्टर नापने वाले, किसी का किरदार नापने वाले, किसी की तरक्की से जलने वाले? तुम होते कौन हो? तुम मेहनत करो ना। जब हमारे ऊपर गम आया था, जब हमारे ऊपर मुसीबत का वक्त था, तो कोई आया था हमारे साथ जो आज 4 बातें, वो जो जिसने मुझे बोली कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते हैं, क्या वो लोग 4 अच्छा ही बोले थे हमारे बारे में? क्या वो लोग आए थे मदद के लिए? क्या वो लोग हमारा गम बांटने आए थे? क्या ये जब आई थी बोलने के लिए कि देखो तुम्हारे गम से उनको कितनी तकलीफ़ है, वो भी रो रहे थे, उनको भी तकलीफ़ हुई थी, क्या ये बोलने आई थी जो आज इसने हमारी तरक्की देखकर इसको तकलीफ़ हुई? क्या ये बोलने आई थी? नहीं ना, क्योंकि किसी ने इसको कुछ बोला नहीं, इसने खुद से अपने अल्फाज बोले हैं। तो इसे जब हमारी तकलीफ़ में इसे खुशी हुई होगी, ऐसे लोगों को क्या होता है ना, दूसरों की तकलीफ़ से ना खुशी होती है और दूसरों की तरक्की से तकलीफ़ होती है। तो ये ना शैतानी दिमाग है, ये लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही निकल जाती है दूसरों को देख के जलने में। गम है, तकलीफ़ है, जो कुछ भी वो अल्लाह की तरफ से है। और जो इंसान है वो बस अल्लाह हमें सहने की ताकत दे, और हमने वो सरवाइव किया और अल्लाह ने जैसे हमारे दिन बदले हैं। और लोगों को वो देखकर अगर तकलीफ़ है तो मैं तो चाहती हूँ अल्लाह उन्हें तकलीफ़ में ही रखें और हमेशा हमेशा तकलीफ़ में रखें, ताकि वो बस यही करते रहें, जल भुन कर ही मर जाए और उनका यही आखिरत हो। मैं तो यही बोलूँगी, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज़ मुझे कुछ पड़ी हुई नहीं उनके बारे में। मैं बस आप लोगों को एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि जलन होती क्या है। तो गाइस, जलन में कुछ नहीं रखा है, आप जलो मत, बराबरी करो, मेहनत करो, कोशिश करो, तरक्की होगी यार, आज नहीं कल होगी, कल नहीं परसों होगी। अब देखो मैं भी वीडियो बना रही हूँ, व्यूज़ आते हैं नहीं आते, चलता है यार, पर मेहनत तो कंटिन्यू है ना, मेहनत तो जारी है, मेहनत तो मैं कर रही हूँ ना। ऐसा तो नहीं कि मैं मेरी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं कर रही हूँ। मेहनत करना मेरा काम है, तरक्की देना अल्लाह का काम है। और एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे, एक दिन हमारे व्यूज़ भी आएंगे, हम भी यूट्यूबर बनेंगे, हम भी जो चाहते हैं वो होगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ गाइस, सबको ना अपनी दुआ में याद रखो और दिल साफ़ करके जियो यार। ये कुछ नहीं रखा है बुराई में, नफ़रत में, जलन में, कुछ नहीं रखा है। बिकॉज़ जब आप जाओगे ना इस दुनिया से तो खाली हाथ होगा, और अल्लाह आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि उसने तेरे साथ ऐसा किया तो तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अल्लाह आपका ही सवाल करेगा और आपका ही हिसाब किताब होगा। दूसरों का कंपैरिजन अल्लाह नहीं करेगा। ये जो दुनियावी लोग हैं, हम जैसे लोगों का क्या है, लोग हमको, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़े बुराई करने में, तो हम कौन होते हैं। तो गाइस, जस्ट चिल, लोगों के बारे में कभी सोचना नहीं, लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उनके बारे में कभी नहीं सोचना। अपनी लाइफ जियो, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखो, जी जान से मेहनत करो और जो चाहते हो वो अचीव करो। इंशाअल्लाह आपको सब कुछ मिलेगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।